हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कास्ट टोपोग्राफी भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। निम्न में से कौन सी कास्ट प्रदेश की स्थलाकृति है? वी आकार की घाटी, गुफा, केव्स, डेल्टा, यू आकार की घाटी। राइट आंसर है इसका बी, केव्स। जो केव्स होती है, चूना पत्थर वाली जगहों में पानी दरारों से रिसकर प्रवेश कर जाता है तथा क्षैतिज अवस्था में बहता है। इसे तल के सहारे चूना चट्टानें घुलती रहती हैं और लंबे तथा तंग विस्तृत स्थान बनाती है, जिन्हें गुफाएं या कंदराह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल की निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है? स्टेलेक्टाइट, लेपिज, डोलाइन, बरखान। राइट आंसर है इसका ए, स्टेलेक्टाइट। जो स्टेलेक्टाइट है, गुफा में चूने युक्त जल के टपकने से गुफा की छत के सहारे चूने के जमाव से उल्टे पिलर, खंबे रूपी संरचना का निर्माण होता है। इसे स्टेलेक्टाइट कहते हैं। ये प्राय लटके हुए से प्रतीत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ज्वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस अपरदनात्मक कारक से है? ए, नदी, बी, पवन, सी, हिमनद, डी, भूमिगत जल। राइट आंसर है इसका डी, भूमिगत जल। इसमें क्या होता है कि ज्वाला जो होता है, चूने की चट्टानों वाले प्रदेशों में घुलन की क्रिया के द्वारा जब सतह पर अनेक छोटे छोटे छिद्रों का विकास हो जाता है तो उसे घोलरंध्र कहते हैं। और आकार की विशेषता के आधार पर ये कई नामों से जाने जाते हैं, जैसे घोलरन, डोलाइन, ज्वाला और पोजले। जो घोलरन होता है वो सामान्य आकार के होते हैं, डोलाइन मध्यम आकार के होते हैं, और जो ज्वाला होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े आकार के वो होते हैं, छोटे छोटे छिद्र, बड़े बड़े छिद्र होते हैं। और जो पोजले होते हैं वो ज्वाला से भी बड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न स्थलाकृति में से कौन एक भूमिगत जल के अपर्दन कार्य से संबंधित है? यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, लटकती घाटी, डी, अंधी घाटी। इसका राइट आंसर है डी, अंधी घाटी। अंधी घाटी होती है कि चूना प्रदेशों में जब नदियों का जल विलयन रंध्रों के सहारे नीचे की ओर रिसता है, तब नदियां इसमें विलीन हो जाती हैं एवं अंदर की ओर प्रभावित होते हुए ये समुद्र से मिल जाती हैं। फलतः आगे की घाटियां शुष्क हो जाती हैं और उसे अंधी घाटियां कहते हैं। चलते अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। टेरा रोसा का संबंध किस अभिकर्ता से है? भूमिगत जल से, नदी से, हिमानी से या अडांग से। राइट आंसर है इसका ए, भूमिगत जल से। टेरा रोसा एक प्रकार की मिट्टी है। इसमें क्या होता है कि जब किसी क्षेत्र में जमीन के अंदर पानी का रिसाव होता है तो वह मिट्टी के कई तत्वों को नष्ट कर देता है। इसमें मिट्टी में रासायनिक परिवर्तन होता है। इस प्रक्रिया से सामान्य लाल मिट्टी का निर्माण होता है। इसे ही टेरा रोसा कहा जाता है। चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। हंस के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? ए, नदी, बी, हिमनद, सी, पवन, डी, भूमिगत जल। राइट आंसर है इसका डी, भूमिगत जल। हंस जो होता है वो कास्ट प्रदेशों में कास्ट स्थलाकृतियों के पूर्ण विकास के बाद घुलनशील चट्टानों के ऊपर छोटे छोटे छोटी छोटी बड़ी ढाल वाले पत्थर के अवशेष स्थलाकृति के रूप में खड़ी दिखाई देती है। इन्हीं को हंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। चूना पत्थर की गुफाओं की उत्पत्ति से संबंधित द्विचक्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक थे? ए, स्वीटनर, बी, गार्डनर, सी, W.M. डेविस, डी, मार्लोट। इसका राइट आंसर है सी, W.M. डेविस। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टैलेग्माइट एक स्थलाकृति है हिमानी भूदृश्य की, नदीय भूदृश्य की, काष्ठ भूदृश्य की, वायुड़ भूदृश्य की। इसका राइट आंसर है सी, काष्ठ भूदृश्य की। जो स्टैलेग्माइट है उसमें क्या होता है कि गुफाओं की छत से फर्श पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल स्तंभ या खंबे रूपी संरचना को स्टैलेग्माइट कहते हैं। जो स्टैलेक्टाइट हैं वो तो छत से लगे हुए रहते हैं, और जो स्टैलेग्माइट है वो फर्श पे लगे हुए रहते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है ना। चलते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप भूमिगत जल से संबंधित है? प्लाया, टार्न, नूनाटक, लैपिज। राइट आंसर है इसका डी, लैपिज। लैपिज क्या होता है? घुलन की क्रिया के द्वारा सतह का ऊपरी भाग
जब अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ हो जाता है और शिखर जो उस पे शिखर पे पतली हो जाती है, जो उनके ऊपर का जो भाग हो पतला हो जाता है, उस क्षेत्र में अनियंत्रित पतले व नुकीले कटक रह जाते हैं जो एक दूसरे से दरार द्वारा अलग हो जाते हैं। इन्हें लैपिस कहते हैं और इन्हें जर्मन भाषा में कैरेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कंदरा स्तंभ का निर्माण होता है हिमानी स्थलाकृति से, तटीय स्थलाकृति से, कास्ट स्थलाकृति से, परिहिमानी स्थलाकृति से। राइट आंसर है इसका सी, कास्ट स्थलाकृति से। इसमें क्या होता है कि जब कभी कभी स्टैलेक्टाइड जो छत से लगी हुई पिलर हैं, जो छत से लगे हुए स्तंभ हैं और जो फर्श पे लगे हुए स्तंभ है, वो आपस में मिल जाते हैं तो एक पूरा पिलर बन जाता है, पिलर बन जाता है, उसे कंदरा स्तंभ या पिलर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन स्थलाकृति भूमिगत जल द्वारा निर्मित नहीं है? पोजले, डोलाइन, ड्रमलिन, ज्वाला। इसका राइट आंसर है सी, ड्रमलिन। जो पोजले हैं, डोलाइन है, ज्वाला है, ये तीनों ही भूमिगत जल की अपरदनात्मक स्थलाकृति हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा कास्ट स्थलाकृति का निक्षेपणात्मक स्थल रूप है? ट्रैक्ट्राइन, ज्वाला, केम, डोलाइन। इसका राइट आंसर है ट्रैक्ट्राइन। ट्रैक्ट्राइन कास्ट अपक्षय के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन एक उत्तरदायी है? हाइड्रोलिसिस, कार्बनीकरण, ऑक्सीकरण, ढाल मलबे का निर्माण। इसका राइट आंसर है बी, कार्बनीकरण। कार्बनीकरण में क्या होता है कि जब जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर हल्का कार्बनिक अम्ल बनाते हैं जिसका प्रभाव चट्टानों पर पड़ता है। इसमें क्या होता है, चूना प्रदेशी की चट्टानों में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम व लोहा जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये तत्व कार्बनिक अम्ल में घुल जाते हैं जिससे चट्टानें कमजोर हो जाती हैं और इनका अपक्षय हो जाता है। तो कास्ट प्रदेशों में अपक्षय के लिए कार्बनीकरण उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 14, जब एक चूना पत्थर कंदरा ढह जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बनती है? टार्न, पोजले, विलियन रंध्र, डोलाइन। इसका राइट आंसर है बी, पोजले। इसमें क्या होता है कि जब कास्ट प्रदेशों में बहुत अधिक अपरदन के कारण कंदरा का जो गुफा का भाग ढह जाता है तो पोजले की आकृति बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, घुलनशील चट्टानों के विघटन से बनने वाली स्थलाकृतियों को क्या कहते हैं? आप जान ही रहे हो, नदीय भू आकृति, हिमभू आकृति, वायु भू आकृति, कास्ट भू आकृति। तो इसका राइट आंसर है कास्ट भू आकृति। क्वेश्चन नंबर 16, कास्ट प्रदेशों में डोलाइन की ऊपरी सतह के टूट जाने एवं ऊपरी भाग के खुले रह जाने से निर्मित छिद्र को क्या कहा जाता है? ज्वाला, कास्ट खिड़की, केटिल, डोलाइन। राइट आंसर है इसका बी, कास्ट खिड़की। कास्ट खिड़की क्या होता है कि ज्वाला जब गहरा होकर पूरी मिट्टी को आर पार कर देता है, इसे कास्ट विंडो कहते हैं। यह छेद की तरह, इसमें क्या होता है कि आर पार इसमें छेद की तरह हो जाता है, तो इसे ही यह एक कास्ट प्रदेश की प्रौढ़ावस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 17, घोल रंध्र का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रम द्वारा होता है? बहते हुए जल द्वारा, पवन के द्वारा, भूमिगत जल द्वारा, हिमानी द्वारा। राइट आंसर है इसका सी, भूमिगत जल द्वारा। अब ये घोल रंध्र होता क्या है? घोल रंध्र यानी सिंक होल। यह कास्ट प्रदेशों में ऊपरी भाग में बनती है। जब सतह पर घुलन की क्रिया द्वारा अनेक छोटे छोटे छिद्रों का विकास होता है तो इसे ही घोल रंध्र या सिंक होल कहते हैं। इसे प्राय कई नामों से जाना जाता है। जब ये छेद बड़े हो जाते हैं, सिंक होल के जो वो होते हैं छिद्र जब बड़े होते हैं तो इन्हें विलियन रंध्र कहते हैं जब गहरे हो जाते हैं, और जब थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो डोलाइन विस्तृत आकार के, और जब विस्तृत से और बड़े हो जाते हैं उन्हें ज्वाला कहते हैं, और जो सबसे बड़े हो जाते हैं विस्तृत और गहरे होते हैं उन्हें पोजले कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चूना पत्थर का वह स्तंभ जो गुफा की छत से नीचे लटकता है क्या कहलाता है? स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, कंदरा स्तंभ, हॉर्न। इसका राइट आंसर है स्टैलेक्टाइट।
गुफा के ऊपर की ओर लटकी हुई उल्टे खंबे की जो आकृति होती है वो स्टैलेक्टाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अपर्दन का कौन सा साधन पोजले का निर्माण करता है? प्रभावित जल, वायु, हिमनद, भूमिगत जल। आसान है, भूमिगत जल। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में काष्ठ स्थलाकृति का निर्माण होता है? ऑप्शन ए जलपाईगुड़ी जिला, बक्सर और जैंते की पहाड़ी, बी बिहार की पूर्णिया जिला, सी राजस्थान का जैसलमेर क्षेत्र, डी कर्नाटक में मैसूर की पहाड़ी। इसका राइट आंसर है ए जलपाईगुड़ी जिला, बक्सर और जैंते की पहाड़ी। भारत में जो है काष्ठ स्थलाकृति एक तो मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में, और जो बिहार का बक्सर जिला है उसमें, और बिहार के ही रोहतास पठार है वहाँ पर, और छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी पाई जाती है। वहाँ पे चित्रकूट एक जगह है, वहाँ पे भी, देहरादून में पाई जाती है, और जैंतिया की पहाड़ियों में पाई जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।